एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से पूछा कि आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आप ये बताइए आपके ज्ञान देने से आज तक संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें से किन किन की मुक्ति हुई है। वो संत कहते हैं कि मैं इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। व्यक्ति ने कहा, बोलिए क्या काम करना है। तब संत ने कहा कि तुम गांव में जाओ और गांव वासियों से उनकी प्रत्येक से एक एक इच्छा पूछ के आओ कि उनकी इच्छा क्या है। व्यक्ति गया, हाथ में एक डायरी ले रखी थी, एक कलम था, और पहले व्यक्ति से पूछा आपकी इच्छा क्या है। बोले मेरी तो धन प्राप्ति इच्छा लिखा। दूसरे से पूछा पुत्र प्राप्ति। अब सबकी इच्छा पूछ के और लिख कर वो व्यक्ति संत के पास आता है, और संत ने आते हुए जब उसे देखा तो कहा कि पूछ कर आ गए। बोले हाँ पूछ। बोले सबने क्या बताया। बोले किसी ने धन प्राप्ति, किसी ने पुत्र प्राप्ति, किसी ने मकान प्राप्ति कि हमारे पास मकान हो, किसी ने गाड़ी आदि की इच्छाएं बताई। बोले किसी ने भी ये कहा कि मुझे परमात्मा चाहिए। बोले नहीं। बोले साक्षात भगवान भी आकर इनके सामने खड़े हो जाए और कहे कि वरदान मांगो, तो ये भगवान से भगवान को नहीं, परमात्मा से परमात्मा को नहीं, संसार को ही मांगेंगे। ऐसा नहीं कि आज साक्षात परमात्मा सामने आकर खड़े हैं। मनुष्य जीवन क्यों मिला है? भगवान को पाने के लिए, भगवान का होने के लिए, लेकिन नहीं, वो परमात्मा से परमात्मा को नहीं, संसार को ही मांगेंगे। तब सूत जी कहती है वह भक्ति होनी चाहिए कैसी कि जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति को प्रकट कर दे। धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुय नोत्पाल यद्यपि रतिम श्रम ये वही केवल। यदि मनुष्य का विधिवत धर्म का पालन करने पर भी भगवान की कथाओं के प्रति रुचि नहीं हो रही है ना महाराज, तो मनुष्य का वो किया गया प्रयत्न केवल और केवल मात्र श्रमन ही है। वो चराचर रूपी परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह है। पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी में परमात्मा है, उनकी कहीं भी आज शक्ति नहीं है, और वे सदैव किससे प्रकट होते हैं? प्रेम से। मीरा जी ने प्रेम से ही पुकारा था, तो जितने भी भक्त हुए सबने प्रेम से पुकारा था और भगवान आए थे और उन्हें अपना दर्शन भी दिया था। इसी प्रकार जब आप प्रेम से भगवान को पुकारोगे, भगवान का कीर्तन करोगे, भगवान का भजन करोगे ना, तो भगवान आपको भी दर्शन अवश्य देंगे।